Hello student, today we start our first chapter, a computer system. ठीक, कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, जैसे ये इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मॉनिटर, ये क्या है कीबोर्ड, ये क्या है सीपीयू और ये क्या है माउस। ये चार मेन पार्ट्स है, इसी चार मेन पार्ट से ही हमारे सारे काम होते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि ये चार मेन पार्ट जो अपने काम को करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा, और यही डाटा हमारा क्या कहते हैं इस सीपीयू में जाता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, और सो प्रोसेसिंग के बाद वो क्या है प्रिंटर के जरिए से आउटपुट हमारे सामने होता है या मॉनिटर स्क्रीन पे वो आउटपुट दिखता है। तो यही हमारा क्या है कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी के लिए हमें उसके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए मेरे पास आई कार्ड है तो आई कार्ड में हम क्या करेंगे, जैसे हमने सिर्फ लिख दिया विवेक 7 8 बस, जैसे 3rd A लिख दिया, ठीक। तो इसमें मैंने क्या लिखा, बस विवेक 3rd A 8 ईयर। तो ये क्या है, ये एकदम बस ऐसे एक सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो रही है। इसकी आइडेंटिटी के लिए हम लिखेंगे जैसे आई कार्ड के जरिए पे नेम विवेक, क्लास 3rd A, और अगर उसकी ईयर्स की बात करें तो 8 ईयर्स ओल्ड, यानी वो लड़का नाम क्या है विवेक है, क्लास 3rd का है और 8 साल का बच्चा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई है। ये जो आइडेंटिटी हो गई है यही इसकी एक क्या है पहचान। उसी तरीके कंप्यूटर सिस्टम में भी हम सारे इंस्ट्रक्शन को देते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो हमारी क्या है हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। सबसे पहले क्या है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हमें आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट में आईपीओ का एक साइकिल समझना है कि ये होता क्या है। आईपीओ साइकिल में सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये ग्लास है, इसके अंदर क्या है मिल्क है, ठीक। उसके साथ साथ ये क्या है आपका मैंगो, और ये क्या है एक बाउल में आपके पास चीनी है। हम इसका क्या बना रहे हैं, मैंगो शेक बना रहे हैं। तो ये 3 चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंगोस की, मिल्क की और शुगर की। तो ये इतने समय हमारा क्या है इनपुट, ठीक। तो उसी तरीके जब हम एक मिक्सचर ग्राइंडर में पीसेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोसेस। तो ये कौन सा काम करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा, ठीक। और जब ये शेक बन के तैयार हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट, यानी ये हमारा है आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास नंबर हैं 3 4 6, हमने प्लस का दे दिया, इक्वल का दे दिया, ये हमारा क्या है इनपुट, इसे हम क्या बोलेंगे इनपुट। फिर अगर हम उसका प्रोसेसिंग का काम करें तो इसको हम अरेंज कर देंगे 3 + 4 + 6 इक्वल। तो ये अरेंज हो गया, तो ये क्या कौन सा काम कर रहा है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। फिर जब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 6 4 10 13, तो ये 13 क्या हो जाएगा उसका आउटपुट। एक और एग्जांपल समझिए आईपीओ साइकिल से, कि जैसे मान लीजिए आपके पास गंदे कपड़े हैं, जब कपड़े हम धोने के लिए रखते हैं तो गंदे ही होते हैं, तो उसको हमने इकट्ठा कर लिया, जितने गंदे कपड़े हैं वो हमारा क्या हो गया इनपुट। जब हम वॉशिंग मशीन में उसको डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा क्लीन होगा। तो वो जो वॉशिंग मशीन में धुल रहा है वो उसका कौन सा काम कर रहा है, प्रोसेस का काम कर रहा है। और जब वो धुल कर एकदम इस्त्री होकर यानी प्रेस करके जब उसको तैयार कर लेंगे तो वो हमारा क्या कहला जाएगा आउटपुट कहला जाएगा। तो यही है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लियर है। हम अपनी लाइफ की जो जितनी भी रियल चीज़ें उससे भी एक लगा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे अभी हम आपको क्या है पढ़ा रहे हैं,
तो ये हमारा क्या है, इनपुट। मतलब हमने सिर्फ मटेरियल आपको दिखा दी, ये इनपुट है। जब हम आपको ये समझा रहे हैं तो ये कौन सा काम कर रहा है, प्रोसेसिंग काम कर रहा है, यानी आपके दिमाग में वो आप देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग हुआ। जब आप अपनी कॉपी पे लिख कर को सबमिट करेंगे और उसका आउटपुट अच्छा देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। यही है आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ साइकिल में इनपुट में बहुत सारे इनपुट होते हैं, जैसे हमारा क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये 4 आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो कीबोर्ड्स क्या है, कीबोर्ड में हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो ये हमारे कीबोर्ड है, क्योंकि इसमें हम लोग टाइपिंग का काम करते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इसमें आपके 2 बटन होते हैं। आप जानते हैं माउस में क्या होते हैं, 2 बटन होते हैं, एक बीच में स्क्रॉल बार होता है। तो ये भी एक तरह की आपकी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाती है। उसके साथ साथ ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस भी है। स्कैनर से हम कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। माइक्रोफोन क्या है, कोई भी वॉइस है या कुछ भी चीज़ें हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारी क्या हो गई है, इनपुट डिवाइस। प्रोसेस में एक मेन पार्ट होता है सीपीयू का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू क्या है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, और ये क्या है, मेमोरी यूनिट। यानी कोई भी चीज़ हमने एडिशन की, कंपैरिजन की, तो जब हम उसमें कंपैरिजन या और अदर वर्क करते तो हमारे एएलयू के अंदर होता है। सीयू क्या करता है, वो उसे कंट्रोल करता है, यानी सीपीयू में कौन सी चीज़ कैसी आनी क्या है, कब कैसे आना है, वो सारा काम कौन करता है, सीयू कंट्रोलिंग करता है। और एमयू क्या है, वो जब मेमोरी में सेव होती है वो हमारी क्या होती है, मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू के 3 मेन पार्ट है। उसी तरीके आउटपुट में भी 3 मेन होते हैं। एक क्या है, हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, हमारा लुक लाइक अ टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न के जैसे दिखता है। वैसे मॉनिटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर, एक होता है कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम ही हमारा ब्लैक एंड वाइट होता है और कलर मॉनिटर आपके कलर पिक्चर के जैसे शो होता है। फिर प्रिंटर भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया। तो ये आपके 3 टाइप्स के प्रिंटर भी होते हैं। स्पीकर भी आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है और इसमें आप साउंड सुनते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब हमें समझना है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या है, इट इज़ यूज फॉर ओनली कैन सी। और टच, इसे हम इसे टच बिल्कुल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच। तो ये हमारे क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार है, तो कार के लिए हमें जब कार हमारे पास होगी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्राइवर की, उसे चलाने के लिए। तो अगर ड्राइवर नहीं होगा तो हम उस कार को नहीं चला पाएंगे। तो ड्राइवर हमारा कौन सा काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, क्योंकि बिना ड्राइवर की कार हमारी क्या है, बेकार। ठीक है। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब हमारा सिस्टम सारे मैनेजमेंट का काम करता है, यानी मैनेजिंग करता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था कि अगर जैसे ये स्कूल है, स्कूल में सेम इसका सब मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल सर कर रहे हैं। तो कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे मार्कर है, कहाँ पे डस्टर है नहीं, कहाँ फैन की ज़रूरत है, वो सारी मैनेजिंग का काम कौन कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर। तो उतनी समय हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेजर का जो काम कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरीके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हर एक चीज़ को मैनेज करता है कि अगर हमने सेव बटन दबाया है तो वो सेव आए, अगर हमने कट किया है तो कट आए। तो मैनेजिंग का सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने सीपीयू में से कोई भी चीज़ें ली हैं या दे रहे हैं, कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को ओपन हो, तो वो सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, एक तरह का आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे होता है। तो उसमें
इसका यूज़ किया जाता है। ये अभी आपके चैप्टर में नहीं है कंपाइलर इंटरप्रेटर, जब आपके नेक्स्ट टॉपिक में होगा तो मैं आपको इसके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे हम लोग बिना एप्लीकेशन के हम काम तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमें दिखता है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब ये सारे मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करता है, सॉरी वो दिखाई नहीं देने की बात नहीं है, ये क्या करता है, ऑपरेट करता है सारी चीज़ें। तो उसी तरीके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आपका MS पेंट हो गया, MS पेंट हो गया, MS ऑफिस हो गई, फिर वीडियो की कुछ सॉफ्टवेयर हो गए जिससे आप लोग वीडियो देखते हो, जैसे VLC हो गई, तो इससे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर ये VLC होगी तभी आप क्या कहते हैं सॉन्ग सुन पाएंगे, वरना आप सॉन्ग नहीं सुन पाएंगे। उसी तरीके वीडियो देखने के भी बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस होते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो MS पेंट में एप्लीकेशन अगर MS पेंट होगा तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे, यानी उसके अंदर का काम करना। जैसे टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न में अगर पिक्चर ट्यूब नहीं होगी तो टेलीविज़न बेकार है, वो एक खाली डिब्बा है। उसी तरीके आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी है। जिस तरीके हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है उसी तरीके सॉफ्टवेयर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के आपका ये सारे पार्ट क्या है, खराब है, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, और ये आपके क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गए। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।